द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबरी खिताबत पर जलवाबार उलमाए दविल एहतराम, फाजिलान सलाम, सादात कराम, इमाम मसाजिद, दयारे सैयदना महमूद शाह में तशरीफ़ फरमा सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रात मोहतरम, एक ज़रूरी ऐलान पहले सुन ले। आप बड़ी मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर आए हैं, ज़ियारत के लिए आए हैं। जो हज़रात तकरीर सुनना चाहते हैं सुकून से बैठ जाएं। वीडियोग्राफी और फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाएं। पीछे जिन लोगों के हाथों में कैमरे हैं उनसे भी गुजारिश है, थोड़ी देर तवज्जो से सुन लें आप। अगर कोई बात दिलो दिमाग में बैठ जाए और शाहराए अमल व अक़ीदे पर आपके लिए रहबर और रहनुमा हो, इससे बढ़ के कोई सौगात नहीं। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शूटिंग वगैरह सब बंद कर दें। नीचे रखो, सिर्फ सुनो। सिर्फ 3 बातें इंशाअल्लाह गोशगुजार करने की सआदतें हासिल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन-नार अला सय्यदिनल खलील बरदम व सलामा व अस्मा सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहयम व कलामा व कशफ़-अद-दुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा व रद्दल बसर इला सय्यदिना यअक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाब अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातम व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सय्यदुना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ क़ुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़, इन्नमा खुलिक़्तुम अबदन व इन्नमा तुनक़लून मिन दारिन इला दार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि
वब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादी व अलैना मअहुम अजमईन। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। और इन अल्लाह वालों की बारगाह में इस हर्फ अकीदत के साथ, इस हर्फ मोहब्बत के साथ संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना, संभल कर तबसरा इन फ़कीरों पे करना कि ये पानी भी लेते हैं तो सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह। और न पूछ, इकबाल कहते हैं, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात आज के इस इजलास की और आपकी इस आमद की सिर्फ निस्बतों की बात है। ये निस्बतें ही हैं जो आपको इस दियारे महमूद शाह की तरफ कशा कशा खींच लाई है। निस्बतें हमारा वक़ार है, निस्बतें इस्लाम का एजाज़ है, निस्बतें हमारा सहारा है, निस्बतें अहले सुन्नत का वक़ार है, निस्बतें मसलके आला हज़रत का तुर्रे इम्तियाज़ है। निस्बतों ने हमें संभाला है, निस्बतों ने हमें संवारा है। निस्बतें सामान बख्शिश है, निस्बतें ज़रिया नजात है। जब तक निस्बतें सलामत, हम सलामत आप सलामत, और निस्बतें रुखसत सब रुखसत। तो निस्बतों के हवाले से आप सुन लें। क़ाला सय्यदुना अल इमाम शाफ़िई मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़अ बैई, मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़अ बैई, अन तश्तरैत फसिरतु गालिय समनी। तर्जुमा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। निस्बतें कुरान का उन्वान है, निस्बतें कुरान का मौजू है। कहने सुनने को तो बहुत कुछ बातें हैं। हज़रत फ़ाज़िल गिरामी हज़रत मौलाना ज़िया साहब और अराकीन की दावत पर थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। इन हंगामा आराइयों में कोई महकम गुफ्तगू, कोई मुनज़्ज़म गुफ्तगू, कोई मुरत्तब गुफ्तगू होना मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी किसी बुज़ुर्ग के दियार रहमत में, दियार मोहब्बत में बैठे हैं। मैं सिर्फ 3 बातें, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं, अगर आपका दिल करे तो थोड़ी देर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह चंद जुमलों में, चंद लम्हों में कुछ बुनियादी बातें, अहम बातें उर्स के हवाले से 2-2, 4-4 के अंदाज में। पहला, कि जमहूरे उम्मत के अक्सर आमी अफराद या आम तौर पर यूं उसको कि आम मुसलमान बुजुर्गाने दीन के आस्थानों से, औलिया कराम से वाबिस्ता क्यों होते हैं? औलिया कराम से उनका अट्रैक्शन, उनकी कल्बी वाबिस्तगी इन आस्थानों से क्यों होती है? एक, आज बहुत सारे अफराद सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया जो इस्तेमाल जो नहीं यूज़ करते, आम तौर पर ऐसे ही गुफ्तगू में
मोहल्लों में, गली कूचों में। कहते हैं कि ये उर्स क्या है, ये उर्स आया कहां से है? क्या रसूलुल्लाह ने उर्स मनाया? मैजिक सवालात, जादुई सवालात। क्या सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी का उर्स मनाया है? क्या हजरते उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, मौला अली शेर खुदा ने, जमाते सहाबा ने क्या कभी किसी के उर्स की तकरीब को मुनक़द किया है? ये उर्स है क्या? उर्स का माना क्या है? उर्स का मफहूम क्या है? उर्स कहते किसे हैं? इस्तिलाह तो जरूर है। किसी नाम रखने वाले ने अगर कोई किसी का नाम रखा है तो उसकी कोई वजह, कोई गायत, उसकी इल्लत जरूर होती है। तो अहले सुन्नत वल जमात ने ये जो उर्स नाम, ये 3 लफ्जों पर मुश्तमिल उर्स, इसका मतलब क्या होता है? क्या इस्लाम में इसकी कोई हकीकत है भी या नहीं? सोशल मीडिया पर और एतराज करने वाले वहाबी देवबंदी तो हैं बाबा, वहाबी देवबंदी। उर्स ये लफ्ज आया कहां से? बस यही बस समझाने के लिए आज हाजिर आया हूं। ज्यादा मौका नहीं है और मैं आमतौर पर इस तरह से मुंतशिर माहौल में गुफ्तगू का आदी नहीं, उन्हें कभी जाता हूं। ये तो हमारे मौलाना की मोहब्बत है, इनकी दावत पर मैंने, पड़ोसी हैं, जज़ाकल्लाह खैर हजरत, पड़ोसियों का हक होता है। जी जी, हजरत का जो है, हजरत की दावत थी, तो ये 2-3 बातें जो मैंने उठाई हैं आज, इसे समझ के जाएं। आपको हकीकी मानों में उर्स कहते किसे, उसका मफहूम समझ में आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शूटिंग बंद करो आपा बाजी, सब बंद करो, ये सब आधा ममनू। आराम से सुनो, गुफ्तगू सुने, आए हैं तो कुछ सुन के जाएं। अभी पहले ये जिम्मेदारी से आप सुन लें, ये अवाम के लिए गुफ्तगू है। स्टेज पर तो माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं, ये इल्म और फजल के आफ्ताब और महताब हैं। ये आपके लिए गुफ्तगू है। पहले ये दावा सुन ले अहले सुन्नत का कि हम उर्स इसलिए नहीं मनाते हैं कि गौसे आजम ने उसका हुक्म दिया है। हम उर्स इसलिए नहीं मनाते हैं कि उर्स करने का हुक्म हमें गरीब नवाज ने दिया है। हम उर्स इसलिए नहीं मनाते हैं कि उर्स करने का हुक्म हमें सुल्तानुल आरफीन सैयदना अहमद रिफाई ने दिया है। हम उर्स इसलिए नहीं मनाते हैं कि हजरत मखदूम फकी अली महाइमी या मखदूम सिमना ने हमें उर्स मनाने का हुक्म दिया है। इस्लाम के जो बुनियादी दलाइल हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान, किताबुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक काजी के लिए किताब क़ुज़ात है, बेशक बेशक। कुरान एक काजी के लिए किताब क़ुज़ात है, बेशक। एक मुफ्ती के लिए किताब फतवा है, बेशक बेशक।
एक मुफस्सिर के लिए किताब तफसीर है, सुभान अल्लाह सुभान एक मुहक्किक के लिए किताब तहकीक है, बेशक एक मुनाजिर के लिए किताब मुनाजरा है, एक अदीब के लिए किताब अदब है, एक फलसफी के लिए किताब फलसफा है, एक मुत्तकी के लिए, एक सूफी के लिए किताब तसव्वुफ है, एक नहवी के लिए किताब नहव है, एक सरफी के लिए किताब सर्फ है, एक अदीब के लिए किताब अदब है। कुरान को जिस अंदाज में आप देखेंगे आपको वहां हर किस्म का जौहर नजर आएगा, लेकिन कभी कुरान से आप पूछे कि कुरान तू क्या है, कुरान अपनी पहचान बताता है, हुदल लिल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परहेजगारों के लिए किताबें हिदायत हो। और है भारत के सुन्नी मुसलमानों, याद रखना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने जब आखिरी इस्लाम का, हुजूर का पहला और आखिरी हज फरमाया, उस वक्त अरफात के मैदान एक अजीम खुतबा दिया था। सुभान अल्लाह। उसमें दो चीजों का हुजूर ने जिक्र फरमाया कि मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, इन्नी तारिकुम फिकुमुस सकलैन, सुभान अल्लाह। लन तदिल्लु इन तमस्सक्तुहुमा, कि अगर तुम्हारे दरमियान तुम्हारा नबी अनकरीब, हुजूर फरमा रहे मेरे रुखसत का वक्त आ चुका, करीब है, लेकिन मेरे गुलामों, मेरे उम्मतियों, तुम्हारे दरमियान दो अजीम मुबल्लिग छोड़कर जा रहा हूं, दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ताजदार कायनात खिताब फरमा रहे, 1,24,000 सहाबा कराम हुजूर के खिताब को समाअत फरमा रहे। सरकार ने फरमाया कि दो चीजें, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान, व इतरतु अहले बैती, और मेरी अहले बैत, थाम के रहोगे, दोनों को अगर मजबूती से थाम लिया तो हुजूर फरमाते हैं हमेशा हिदायत पर रहोगे और कभी कोई गुमराह करने वाला तुम्हें गुमराह न कर पाएगा। बेशक सुभान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ताजदार कायनात ने उम्मत को बार बार बताया है, आगाह किया है कि तुम्हारी हिदायत के लिए जो किताब छोड़े जा रहा हो उससे कभी गफलत मत बरतना। बेशक बेशक। और वो कुरान है। अब निचोड़ की तरफ आए कि अल्हम्दुलिल्लाह भारत का सुन्नी मुसलमान फर्ज नमाज को इसलिए मानता है कि कुरान ने बताया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज इसलिए मानते हैं कि कुरान ने बताया, रोजा इसलिए मानते हैं कि कुरान ने बताया, हज इसलिए मानते हैं कि कुरान ने बताया। दूसरा मफहूम ये बना, हम हज की फर्जियत को, कुरान की फर्जियत को, कलमे की फर्जियत को, माँ बाप का अदब व एहतराम, वालिदैन का एहतराम, उलमा का एहतराम, मुसलमानों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हमें गरीब नवाज ने बताया। थोड़ी देर के लिए गौर करना। बेशक बेशक बेशक। इसलिए नहीं मानते हैं कि सरकार गौसे आजम ने बताया है, इसलिए नहीं मानते हैं कि हजरत सुल्तानुल आरफीन अहमद कबीर रिफाई ने बताया है, बल्कि इस्लाम की बुनियादें हुकूक और बुनियादों को इसलिए मानते हैं कि कुरान ने बताया है और गौसे आजम ने उसकी तर्जुमानी की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने उसकी तर्जुमानी की है। अब सुने कि नमाज इसलिए कि कुरान ने कहा, रोजा इसलिए कि कुरान ने कहा, हज इसलिए कि कुरान ने कहा। इसी तरह से सुनो कि उर्स भी इसलिए कि कुरान ने कहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से महमूद शाह। उर्स इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत नबियों के इमाम अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्स बताया है। हमारी बुनियाद कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस है। ये तो बाबा दावा रहा। अब बुजुर्गों के दरबार में जाते क्यों बाबा?
ये अजीब है, काई को दरगाह पे जाते हैं बाबा। एक मर्तबा एक वहाबी मिला था बाबा, दरगाह पे काई को जाते हैं? बोले कब्रों पर काई को जाते हैं? मैंने कहा कब्र में क्यों जाते हैं? नहीं समझा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहस करने के लिए आया था, जाहिलों से आलिमों को बहस नहीं करना चाहिए, बेशक बेशक, है ना, वरना यहाँ बहस करा, बाहर जाके क्या बोलेगा मालूम है कि हमारी जामा मस्जिद के इमाम साहब जो हैं मुझसे बहस करने के लिए खड़े हो गए। तो बोले ऐसा उनको लपेटा मैंने, उनके तोते उड़ा दिए मैंने, इतना झूठ जो जाके बाहर बात करेगा। बेशक बेशक। तो जवाब कहते हैं जवाबे जाहिला बाशत खामोशी। बेशक सुभान अल्लाह। कभी भी एक चीज ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान उर्स मनाते हैं, उस उर्स की बुनियाद इमाम अहमद रज़ा के तखय्युलात नहीं है, इमाम अहमद रज़ा के दिए हुए बरेली के मसलक का दिया हुआ जो है तसव्वुर नहीं है। याद रखें उर्स की बुनियाद कुरान और हदीस है। अगर कुरान ने और हदीस मुस्तफा ने हमें उर्स से मना किया होता तो हम मना रहते। बात बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछो जरा पलट कर क्या अल्लाह के रसूल ने कहीं उर्स से मना किया है? सिर्फ सवालात सुनकर आ जाते हो बाबा, थोड़ा सा पलट के पूछना भी सीख लो। क्या कुरान में कहीं उर्स की ममानियत है? अलअस्लु फिल अशियाइ अल इबाहा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम चीजों में असल क्या है? मुबाह होना है। हत्ता यदुल्ल दलील अल तहरीम, हराम कहने के लिए दलील शरई होना चाहिए। कायदा ये बताता है, इमाम आजम फरमाते हैं, इमाम शाफई फरमाते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि किसी चीज को हराम कहने के लिए दलील शरई होनी चाहिए, और दलील शरई कुरान और हदीस है। देवबंद नहीं है, थाना भवन नहीं है, शरफेली थानवी का फतवा नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। उर्स को हराम कहने के लिए तुम्हें कुरान की आयत दिखानी पड़ेगी। उर्स को हराम और नाजायज कहने के लिए तुम्हें हदीस मुस्तफा के रसूलुल्लाह ने सराहतन मना किया हो। बेशक बेशक। इतना ध्यान में रहेगा बाबा इंशाअल्लाह। अब देखें कि हम बुजुर्गाने दीन के दामन करम से क्यों वाबिस्ता है। कोई सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कादरी अल्लाह का रंग है, चिश्ती अल्लाह का रंग है, बरकाती अल्लाह का रंग है, सोहरवर्दी अल्लाह का रंग है, रिफाई अल्लाह का रंग है। ये सारे रंग अल्लाह के हैं। और देखें इस दुनिया में, यहीं पर देखें, कोई कादरी होगा, कोई चिश्ती होगा, कोई सोहरवर्दी होगा, कोई अशरफी होगा, कोई बरकाती होगा। सिलसिले का रंग आपको यहाँ पर नजर आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुने, पूरी दुनिया औलिया कराम के दामन करम से वाबिस्ता क्यों है? ये तसव्वुर और ये नजरिया ये बरेली का दिया हुआ नहीं है। अरे बरेली के अहमद रज़ा ने तो तर्जुमानी की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हम बुजुर्गों के आस्थानों के इर्द गिर्द इसलिए घूमते हैं कि हमें कुरान ने घुमाया है। कुरान ने फरमाया है कि जहां अल्लाह का वली नजर आए घूमते रहो। बेशक सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह का वली, अरे मियां आम मुसलमान ही को नहीं, आम मुसलमान आप गैर आलिम गैर हाफिज आप सुने, कुरान ने आम मुसलमानों को ही नहीं, हाफिज साहब को भी, इमाम साहब को भी, सैयद साहब को भी, उलमा को भी, मुफ्ती साहब को भी, मुनाजिर को भी, मुज्तहिद को भी, शाफई को भी, अहमद बिन हम्बल को भी, इमाम आजम को भी। बेशक बेशक बेशक। सारे मुसलमानों को कुरान ने हुक्म दिया है। सुनो, हम औलियाए कराम के दामने करम से और उनकी चौखट पर क्यों रहते हैं? अरे हमें कुरान भेज रहा है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों परहेजगार बनो,
मुत्तकी बनो, गुनाहों को छोड़ दो, हराम कामों को छोड़ दो, परहेजगार बन जाओ। फिर अल्लाह का कुरान कहता है वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ रहना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सच्चे कौन है? बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सच्चे कौन है? सैयदुना अबू बकर सिद्दीक सदाकत के इमाम है, सच्चों के इमाम है। उमर फारूक सच्चों के इमाम है, उस्मान गनी सच्चों के इमाम है, मौला अली वलियों के इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आजम वलियों के इमाम है, गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के ताजदार है, हजरत महबूब शाह, हजरत चार पीर खैरना। ये कौन है भाई? कुरान करीम में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का बयान नहीं है बाबा। बेशक बेशक, आपको मिसगाइड कर रहा है कोई बाबा। कुरान की शान ये है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, जमीन और आसमान 18,000 आलम में मैंने कोई ऐसी चीज पैदा ही नहीं की है जिसका बयान मैंने कुरान में नहीं फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये लखनऊ में लिखी गई किसी इमाम बाड़े में लिखी गई किताब नहीं है। अरे मुसलमानों का गुरूर है, गुरूर, न्यू क्लियर है मुसलमानों का। बेशक बेशक, मेरे रसूल का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। याद रखना, अकीदा कुरान से बनता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तारीखी किताबों से नहीं। बेशक बेशक, इसलिए कभी भी कोई बोलेगा ना बाबा कि किधर लिखा है, का दिखा कुरान में, और उर्स किधर है बाबा, हम दिखाते ना बाबा। आखिर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अहले ईमान को, अब ये चोटे तो जाएंगे नहीं बाबा, तो ऐसे डसते हैं दरगाहों को, मज़ारों को, ऐसे डसते ना बाबा, ये तो कभी जाएंगे नहीं। अरे जाएंगे नहीं, अल्लाह ने दूर कर दिया है, अल्लाह ने दूर कर दिया है। मैं अपनी तरफ से, याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने का आदी हूँ। ये आज अवाम का जलसा है, अवामुन्नास है, मैं इनके लिए नहीं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आमियाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। सुने, जो भी बोलूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में बोलूंगा। सुने कि कुरान की आयत करीमा पर आप गौर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिताब बेईमानों से नहीं है, अरे खिताब वहाबिया दयाबना से नहीं है, खिताब सुन्नियों से है। ऐ सुन्नियों, ईमान की दौलत तो मिली है और उसकी हिफाजत करना चाहते हो तो गौसे आजम के दामन से, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज की चौपट से लगे रहना, औलियाए कराम के दामन को मत छोड़ना। फरमाता है ये मेरी जात, मेरी शान के मुज़हिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। ये मेरी शान के बेशक मुज़हिर भी है और मज़हर भी है। और इस कुरान ने जो हुक्म दिया बाबा, जानते हो आप, अभी कितने लोग दरगाह पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते रहना चाहिए बाबा, जाते रहना चाहिए। इसकी असल वजह क्या है? बुजुर्गों के दामने या बुजुर्गों के मज़ारात पर या उनकी तरफ अल्लाह हमें और आपको क्यों भेज रहा है? बेशक, क्यों भेज रहा है? ये विलायत और औलिया ये कुरान का उन्वान है, ये ध्यान में रखना। ये हमेशा ये मोटी बात कि कुरान में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तबलीग का हुक्म नहीं है। कुरान का एक टॉपिक, कुरान का एक उन्वान वली और विलायत। सुभान अल्लाह, बेशक कुरान का एक उन्वान वली और विलायत है। बिहम्दिही ताला, मुझ जैसा बेइल्म अगर उन आयतों को छाट कर उसकी तफसीर बयान करने के लिए बैठ जाए तो हजरत महमूद शाह की बारगाह में बैठा हूं, ताल्ली नहीं, बड़ी बात नहीं, ये मेरे गौस का करम है। 1 साल तक उसकी तफसीर बयान करते रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मौजू खत्म नहीं होगा और कुरान के बाहर नहीं जाऊंगा। जो कहते हैं काई को दरगाह पे जाते हैं, काई को मज़ारात पर जाते हैं, तो जाने का कहां बाबा?
हमारी बुनियाद कुरान है बाबा। बेशक बेशक। हमारे अकीदे की बुनियाद क्या है? कुरान है। ध्यान में रखना इस चीज को। अब वजह क्या है, कुरान ने हमें क्यों भेजा है अल्लाह वालों की तरफ? आओ जरा मैं आपको लेकर चलूं हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी ये दुनिया तसव्वुफ का बड़ा मोतमद नाम है, मोतमद नाम है। और जानते हैं कितना मोतमद है कि तसव्वुफ के मसाइल में आपको मुज्तहिद माना जाता है। तसव्वुफ के मसाइल में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो आपके कलम को तरजीह दी जाती है, आपके कौल को तरजीह दी जाती है। हजरत जुनैद बगदादी ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये मारिफत का मैखार है, ये बहरे मारिफत का गव्वास है। अल्लाह का कुर्बे खास आपको मिला हुआ है। अरे गौसे पाक के पीरों में, मशाइख में जो नाम है उनमें एक नाम हजरत जुनैद बगदादी का है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और हादरीन में कई होंगे, मुमकिन है आपके इमाम साहब भी होंगे। बगदाद मुअल्लमा इराक की सरजमीन पर उनके कब्र की जियारत भी की होगी। बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वहाबी देवबंदी कहते हैं ना कि अरब शरीफ में कुछ नहीं होता है, अरे नाहिंजार, अपने आंखों पे तूने काली ऐनक पहनी है, तुझे दूध भी काला नजर आएगा। चल हमारे साथ, हम तुझे बताते हैं अरब में कितने जो है उर्स होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी महफिलें सजाई जाती हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी बाबा आपको मालूम है अपने घर में महवे ख्वाब है, सोए हुए रात में, अल्लाह का वली है, बड़ा जबरदस्त वली। आपकी बारगाह में आपके तलामिजा जो भी वाबिस्तिगान है वो भी विलायत के आफ्ताब और महताब हैं, सोए हुए थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि जुनैद कुम, उठ जा। जुनैद उठे, हजरत जुनैद बगदादी उठ गए। अल्लाह की तरफ से निदा थी कि मौला क्या हुक्म है? का सुन, बगदाद के फला इलाके में एक मस्जिद है, उस मस्जिद की तरफ जा, उस मस्जिद में दाखिल हो जा। वहां एक मेरा बंदा बड़ा परेशान हाल है, बड़ी तकलीफ पे है, मेरी इस बात पर ध्यान देना। ये मैं आवाम के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें वलियों के पास बार बार जो है जाने का हुक्म क्यों दिया है। बेशक बेशक। बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी का हुक्म, उनसे वाबिस्ता रहने का हुक्म हमें अल्लाह ने क्यों दिया, उसकी बुनियादी वजह मैं आज आपको बताता हूँ। कई वजूहात है लेकिन जो बुनियादी वजह है वो सुनिए आप। जुनैद बगदादी उठ गए कि मौला का हुक्म है कि जुनैद उठ जा। 1000 अशरफिया या दीनार जो भी उस वक्त राइज था आपने उठाई। अल्लाह का हुक्म था कि मेरा बंदा परेशान हाल है, उसकी मदद के लिए पहुंच जा जुनैद। हजरत जुनैद बगदादी जो बगदाद के तमाम वलियों के अपने सरदार है, रश करने लगे कि ये कौन बंदा है कि अल्लाह ने मुझे आधी रात को बिस्तर से उठने का हुक्म दिया कि जा उसकी मदद कर, वो परेशान हाल है। उस बंदे पर रश आने लगा कि वो खुदा का कितना महबूब है, कि खुदा का कितना प्यारा है। जरा मैं तो देखूं कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या वस्फ उसमें क्वालिटी है। हजरत जुनैद बगदादी रात में उठ गए, ऊंट पर सवारी पर सवार हो गए और जो पता बताया गया था उस मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गए। देखा तो मस्जिद का दरवाजा खुला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर दाखिल हुए। अब सुने, बोसीदा लिबास में, बाल बिखरे हुए, मुसल्ले पर ज़ारो कतार रो रहा है, अल्लाह के आगे हाथ फैलाए हैं और रो रो कर दुआ कर रहा है कि मौला मैं तेरा आजिज बंदा, परेशान बंदा तेरे दरवाजे पर आया हूँ, तेरे चौखट पर, तेरी चौखट पर, तेरे दरवाजे पर ना आऊं तो कहां आऊं। मौला मैं परेशान हूँ, तेरा बंदा हूँ तो मेरा
मालिक है मेरी मदद फरमा। ज़ारो कतार रो रहा है। मुसलमानों जरा 2 मिनट के लिए मैं तवज्जो चाहता हूँ, जरा खास तवज्जो देना। इकबाल ने यहाँ पर लिखा है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज हमने खुदा के आगे हाथ फैलाना छोड़ दिया है, हमने दुआएं करना छोड़ दी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इकबाल ने लिखा है कि मिसाले माह व अंजुम चमकता था जिसका दागे सुजूद, खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमानी, खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमानी। आज हम दुआ करना छोड़ चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा नबी फरमाता है दुआ मुख्कुल इबादती, दुआ इबादत की जान है, बल्कि दुआ इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और दुआ की रसाई पर नहीं ताकते परवाद मगर रखती है। मुसलमानों याद रखना, दुआ मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ तुम्हें रूहानी हथियार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, मोमिन कभी अल्लाह की रहमतों से मायूस। क्या हो रहा है बाबा? आज इसके आगे हाथ फैला, उसके आगे हाथ फैला, इधर फैला रहे बाबा, उधर हाथ फैला रहे हैं। अरे जहां हाथ फैलाना चाहिए वहां तो फैलाते नहीं है बाबा। इमाम साहब सलाम फेर देते, मस्जिद आधी मस्जिद खाली हो जाती है। नमाज पढ़ी है ना, अभी तो मांगने का वक्त आया, तो मांगने का वक्त आया है और रूठ कर चले जाते हैं। सुने अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई, मुझसे मांगने वाले मांगा कर, मांगने वाले हाथ मुझे पसंद है, वो चेहरे मुझे पसंद है। और अल्लाह अपने इज्जत व जलाल की कसम याद फरमा कर इरशाद फरमाता है कि मुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम, जो मेरे आगे झुकेगा दुनिया में कभी किसी के आगे उसे झुकने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। और जो मेरे आगे हाथ फैलाएगा उसे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से महमूद शाह, मुफ्ती सैयद रिजवान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुनैद बगदादी गए बाबा मस्जिद में, ये आपके लिए समझा रहा हूँ, ये गौसे पाक के पीरों में आते हैं, मशाइख में, ये तो बहुत कायदे से जानते हैं सब। तो हजरत जुनैद बगदादी मस्जिद में दाखिल हुए, कौन खुशनसीब है वो चेहरा तो देखूं जरा, मैं उसकी जियारत तो करूं। गए, देखा कि ज़ारो कतार रो रहा है, 10 बदुआ है। आगे बड़े, सलाम किया, जवाब मिला, जेब में हाथ डाला, थैली निकाल दी, का ये लिया, थैली निकाल दी, का ये लिया। लेने वाले ने लिया, जुनैद बगदादी को एक नजर देखा। अब उलमा लिखते हैं, सूफिया लिखते हैं, लम यल्तफित इलैहि व लम यशकुरहु। सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी मदद करने अपने घर से उठ के गए अल्लाह के हुक्म से। कौन गया है? अरे वलियों का इमाम है, गौसे आजम का जो है बेशक बेशक, हकीकत में गौसे आजम उनके शेख है। बेशक। आला हजरत फरमाते हैं, मौला कादरी कर, कादरियत कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहते हैं जब, अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपको अगर कोई परेशानी में, आप परेशान है बाबा, 10-20 हजार की जरूरत है, खड़े हो गए इमाम साहब, कहिए लो वबिलक्स, आप क्या करेंगे? अरे भाई थैंक्स बोलेंगे ना उसको, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआएं देंगे, आइए बैठिए, और उसको चाय भी पेश करेंगे, खिदमत करने की। और कभी मुलाकात भी हुई तो अगर वो वहां से भी जा रहा है, उसकी तवज्जो भी नहीं है, तो यहाँ से आवाज, ओ भाई अब्दुल्ला या मोहम्मद, यहाँ से आवाज देंगे। ये इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। लेकिन आज देखें कि अल्लाह का वली हजरत जुनैद बगदादी मस्जिद बगदाद की एक नामी मस्जिद में गया है, रात का वक्त है, तन्हाई का
आलम है, भूख आलम है। अल्लाह का बंदा रो रो कर दुआ कर रहा है कि मौला 1000 दिरहम या दीनार की जरूरत है, दे, तेरे दर को नहीं छोड़ूंगा। देने वाली जात तेरी है, तो देने वाला मैं लेने वाला। जुनैद बगदादी आए दिया, लम यशकुरहु व लम यल्तफित इलैहि, अल्लाहु अकबर, शुक्रिया भी नहीं किया। जुनैद बगदादी को यह भी नहीं कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि जुनैद बगदादी को जी भर के देखना भी होता है ना बाबा, गौर से देखना किसी को, जैसे वो देख रहे मुझे, देखा भी नहीं बाबा, तवज्जो ही नहीं। जैसे मदद करने वाले जुनैद बगदादी, अच्छा कोई आम आदमी भी नहीं ना बाबा। बेशक बेशक, जुनैद बगदादी वलियों के इमाम है, मारिफत का खवास है, साहिबे असरार हैं। लम यल्तफित, तवज्जो भी नहीं की, कोई भाव ताव नहीं। जुनैद बगदादी कहते हैं मुझे इस बंदे पर हैरत हुई कि ये क्या मामला है कि अल्लाह ने मुझे आधी रात को मेरे घर से कहते इसकी मदद के लिए भेजा है। कोई खास बात तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये अखलाक नहीं है कि शुक्रिया भी नहीं का और कोई तवज्जो भी नहीं। औलिया कराम साबिर होते बाबा, सबर करते, उनको जलाल कभी कभी आता है, जब जलाल आता है तो बाबा फिर कमाल भी दिखा देते हैं। तो अब देखें कि हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मुझे हैरत तो हुई, लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था, इसलिए फरमाते हैं कि मैंने जाते जाते उससे जो है कुछ कहना चाहा कि अचानक देखा कि वो फिर सजदे में चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वली की एक वली से मुलाकात है, सुने कुरान ने तुम्हें क्यों वलियों के पास भेजा है, वजह बता रहा हूं। न्यू मुंबई के सुन्नी मुसलमानों, हमारा अकीदा कुरान से बनता है, देवबंद और थाना भवन से नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम वलियों की चौखट पर इसलिए है, हम वलियों का उर्स इसलिए मनाते हैं कि कुरान ने फरमाया है। बेशक बेशक, दलील हमारे जिम्मे है, दावा हमने किया है, दलील हमारे जिम्मे है। अब जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने देखा कि वो बिल्कुल सजदे में और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा कि अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है, शुक्र है कि तूने आधी रात को मेरी जरूरत पूरी फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है दुआओं की ताकत बाबा। बेशक बेशक, कभी 10 रुपए की जरूरत भी पड़ी ना बाबा, दुआ करके तो देख। सुभान अल्लाह, सुभान दुआ तो करना बाबा, तो दुआ करना, दुआ मोमिन का रूहानी हथियार है बाबा, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर दुआ। बेशक, इससे गफलत नहीं करना चाहिए। अब सुने जुनैद बगदादी कहते हैं कि न तवज्जो की, न शुक्रिया कहा, न थैंक्स कहा, लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था खामोश रहा। जाते जाते कहते हैं मैंने उसे एक जुमला कहा कि बंदे खुदा मैं नहीं जानता कि तू कौन है, कि अल्लाह की नजर में तेरा कैसा मर्तबा और मकाम है, मैं तुझसे मुकम्मल वाकिफ नहीं हो, लेकिन सुन ले मैं बगदाद के फला मोहल्ले में, बगदाद के फला मोहल्ले में फला घर में रहता हूँ। बगदाद के किसी भी मोहल्ले में जाकर अगर मेरा नाम पूछेगा कि जुनैद बगदादी कौन, कहते मेरे दरवाजे तक तुझे कोई पहुंचा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने दे तो दिया है, लेकिन सुन, तुझे मजीद अगर पैसों की जरूरत हुई, अल्लाहु अकबर, अगर और पैसे नोट पानी जरूरत है, कहते हैं किसी से पूछ लेना, कोई पहुंचा देगा, आ जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं उस पर उसने वो जो जवाब दिया है, कहते मेरे होश उड़ा दिए। बेशक, सुभान अल्लाह। मारिफत का ऐसा जाम पिलाया है, तवक्कल और तौहीद। अब सुनो मुसलमानों, असल नुक्ते की तरफ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नियों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, परहेजगार बन जाओ। वकूनू मअस-सादिकीन, और वलियों के दामन करम से वाबस्ता रहना, सहाबा के दामन करम से वाबस्ता रहना, सालेहीन जहां मिल जाए उनके कदमों में बैठ जाना। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब मैंने उससे ये कहा कि किसी से मेरा पता पूछ लेना, पहुंचा देगा, सुनो वो दीवाना क्या कहता है, अल्लाह अल्लाह कहता है, या जुनैद मजनून अंता, ऐ जुनैद मैंने तो
सुना ये था कि बगदाद में कोई मारिफत का इमाम रहता है। अरे जुनैद तू तो पागल है, पागल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझे तो दिमाग नहीं है। बोले किसने तेरा नाम अहलुल्लाह की फहरिस्त में डाल दिया है? जुनैद मजनून अंत, तुझे तू पागल है। हजरत जुनैदी फिर भी अदब के साथ, क्योंकि जानते हैं अल्लाह ने आधी रात को उठाया है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, अल्लाह का लाडला है, अल्लाह का प्यारा है। और मुस्तफा फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, तो खुदा का होता है सारी खुदाई उसकी हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। पूछो गरीब नवाज से। प्याले तो दुनिया में बाबा तुमने बहुत देखे होंगे बाबा, प्याले दुनिया में बहुत देखे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के वासियों जरा बताओ कि गरीब नवाज के प्याले जैसा कोई प्याला तुमने हिंदुस्तान में देखा है? बेशक बेशक, बहुत खूब। कि मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि बख्तियार शाह और अना सागर को कह दे कि मोइनुद्दीन ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जुनैद बगदादी को कहता है मजनून अंत, तू पागल है। अब असल नुक्ते की तरफ कुरान क्या कहता है? बुजुर्गों के दामने करम से जहां वली मिले, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो मिस्र का हो, चाहे वो इराक का हो, चाहे वो इराक का और दुनिया के किसी कोने का हो, चाहे किसी भी सिलसिले का हो, अगर तुम्हें अल्लाह का कोई वली मिल जाए, अल्लाह फरमाता है, कुरान फरमाता है, झुक जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी अदब से खड़े, कहते ये क्या मेरे को पागल बोल दिया इसने? एक तो आधी रात को उठ के से मदद कर रहा, 1000 दिरहम या दीनार, आज हिसाब लगाओ कि 1000 दिरहम और दीनार की कीमत, कोई ती दीनार का हिसाब लगाओ बाबा, तब समझ में आएगा। कहते पागल कहा मुझको? कहते मैंने पूछा कि भाई मैंने तो तुम्हारी आधी रात को यहां पर आकर मदद की है, जुनैद भला पागल कैसे हो गया? सुने वो क्या जवाब देते हैं, और यही मेरी गुफ्तगू का पहले सवाल का जो है निचोड़ और कुरान की सायत करीमा का लुब्ब लुबाब है। जुनैद बगदादी से वो अल्लाह का वली कहता है, वो महबूब इलाही कहता है, वो अल्लाह का लाडला कहता है कि जुनैद पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं? अरे जुनैद जरा सोच तो सही कि जिस खुदा ने आधी रात को तुझे तेरे बिस्तर से उठाकर मेरे पास भेजा है, उस खुदा को छोड़कर बगदाद की गलियों में तेरा पता पूछते बैठूं? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उस खुदा को छोड़कर तेरा पता पूछते बैठूं, ये ईमान नहीं है। तवक्कल तो ये है कि लूंगा तो खुदा से, मांगूंगा तो खुदा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन बरेलवी फरमाते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी पे फरमाते हैं कि मारिफत का और तवक्कल का ऐसा जाम पिलाया है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। कुरान जो ये फरमा रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अरे ये आला हजरत के किसी किताब का मैंने हवाला नहीं दिया है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये लोग क्या बोलते हैं कुरान में कहा है बाबा? अरे कुरान क्या कोई बाल भारती किताब है क्या? हाँ मुआज़ल्लाह कि कोई भी उसको खोल ले और पढ़ना शुरू कर दे। अरे कुरान तो रसूलुल्लाह का मौजिज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह रसूल की जात किसी के समझ में ना आ सकी, ताजदार कायनात ने हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन खैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अल्लाह
बेमिसलो बेमिसाल है तो उसका कुरान भी बेमिसलो बेमिसाल है। कुरान को बाल फाड़ती समझने की गलती मत करना। कुरान समझने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा चाहिए, कुरान समझने के लिए इमाम शाफई चाहिए, कुरान समझने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल चाहिए, और कुरान समझने के लिए कंजुल ईमान चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान, इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको वली समझ में आएगा बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, कंजुल ईमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी ब्याह में कुरान मजीद का तर्जुमा दुल्हा दुल्हन को देने का रिवाज है ना बाबा। बेशक। कनीज़ान फातिमा भी हैं यहाँ पर, आप भी हैं। हमेशा याद रखिए, दुल्हा दुल्हन को क्या देने का? कंजुल ईमान। तर्जुमा कौन सा? कंजुल ईमान। तफसीर है खज़ाइनुल इरफान। सुभान अल्लाह। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और इमाम अहले सुन्नत तर्जुमा करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधा रास्ता। सुभान अल्लाह। और कंजुल ईमान के अलावा वहाबियों, देवबंदियों, चकरालवियों, राफिदियों के, जमाते गैर इस्लामी के जितनी जमातों के तर्जुमे अगर उठाकर देखोगे तो क्या मिलेगा कि दिखा हमें सीधा रास्ता। अभी तक अंधे। अल्लाह अकबर। बेशक। सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफा फरमाते, तुम्हारा नबी फरमाता है मैंने हलाल और हराम हर चीज को तुम्हें दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। और ये कहते दिखा, और आला हजरत तर्जुमा क्या करते? चला। सुभान अल्लाह, सुभान। चला सीधा रास्ता। अरे दिखाया, मदीने वाले ने रास्ता तो मंजिल बता दी है, मंजिल बता दी है, रास्ता दिखा दिया है। अहले बैत ने मंजिल बता दी है, सहाबा ने रास्ता दिखा दिया है, गरीब नवाज ने रास्ता दिखा दिया। अंधे क्या बाबा? तो तर्जुमा कौन सा? कंजुल ईमान। तो आदमी बुजुर्गान दीन औलिया कराम के दामन करम से हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, मारिफत का ऐसा दर्द सिखाया उसने कि मैं कहता हूं कि मुझे ढूंढते व्या। और क्या कहा कि पागल है तू, बोले खुदा को छोड़ के तेरा दरवाजा तुझे ढूंढते फिरू, बोले खुदा को छोड़कर। आप बात समझ रहे हैं? तो औलिया कराम से वाबिस्ता होने की बरकत यह है कि जो बुजुर्गान दीन से वाबिस्ता हो जाता है उसका ताल्लुक खुदा से जुड़ जाता है। सुभान अल्लाह। जिसका ताल्लुक खुदा से जुड़ जाता है वो अब उर्स को सुन लीजिएगा। ये उर्स कहां से आया? ये लफ्ज है ना उर्स। बेशक। उर्स के माने क्या होते बाबा? बाबा इसलाह का काम हमारा है, नश्तर जो लगाता है वो कातिल नहीं होता। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। उर्स की डेफिनेशन क्या है? उर्स का लुग़वी माना होता है शादी। शादी के माने खुशी। बेशक। सुभान। शादी के माने खुशी। सुभान खुशी। अल्लाह। और उर्स का लुग़वी माना शादी, और शादी के जो है लुग़वी माने खुशी। और इस इस्तिलाह में, शरीयत में, इस्लाम में उर्स किसे कहते हैं? औलियाए कराम का किसी वली का जो इंतकाल का दिन है, उस दिन उस वली की बारगाह में हाजिर होना अगर मौजूद है जगह पर, अगर नहीं तो फिर अपने घर में, मकान में, जहां कहीं भी हो, सूरह फातिहा पढ़ लिया, कुल हुल्ला शरीफ पढ़ लिया, हाथ उठाकर दुआ कर लिया कि मौला आज हजरत महमूद शाह गाजी का उर्स है, मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा है आज इस उर्स की मुनासिबत से उनकी बारगाह में कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। अगर हाजिर हैं तो उर्स, मजार पे गए, बाअदब पाइती जानिब आए,
सलाम किया, बेशक बेशक सलाम किया। ये जरा ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए क्या किया? सलाम किया। अरे सलाम करने का हुक्म किसने दिया? क्या इमाम अहमद रज़ा ने दिया है? नहीं, सलाम करने का हुक्म कब्रों पर, कब्रिस्तान में मुर्दों को या मज़ारात पर सलाम करने का हुक्म 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा ने नहीं, अल्लाह ने और अल्लाह के महबूब ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यहाँ के क्या किए बाबा? घंटियां बजाए किसी? नहीं ना, बेशक नहीं, अदब से आए, सलाम किया। फूल क्या है? फूल। अब एक फूल हो या अनेक फूल हो, चादर की शक्ल में आपने पेश किया, हाजिरी दी। ऐ अल्लाह इनके दर्जात अता फरमा, और आज जो इन पर खास रहमतें उतर रही है, एक छींटा हमको भी दे। सुभान अल्लाह, आमीन, बेशक खलास, डेफिनेशन उर्स की खत्म। बेशक 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 या ये महफिल हो गई, बेशक ये महफिल हो गई। अहले बैत के 12 इमामों में से किसी इमाम ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम बाकिर ने, इमाम जाफर सादिक ने, इमाम मूसा कासिम ने, इमाम तकी ने, इमाम नकी ने, इमाम अली ने, इमाम रज़ा ने, हजरत अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान गनी ने, अबू उबैदा ने, सुहैब ने, रूमी ने, किसी भी सहाबी ने उर्स तो मनाया है मगर ढोल नहीं बजाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा ठंडे मैं नौजवानों से मुखातब, थोड़ी देर के लिए। ये कहते हैं कि फकीरी नशा है, इश्क फकीरी नशा। बेशक, मुझे बताओ मेरे रसूल से बड़ा कोई दुनिया में अल्लाह का फकीर नहीं है। नहीं। फख्र फाका की जिंदगी को बेइख्तियार अपनाने वाले अल्लाह के रसूल, बेशक बेशक, दुनिया के सबसे बड़े सूफी, किसी माँ ने ऐसा सूफी चला नहीं है। मदीने की गलियों में अरे ढोल की नहीं, तलवारों की झनकार सुनी गई है, तलवारों की झनकार। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। मेरा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आया था तो ढोल लेकर नहीं आया था, तस्बीह और तहलील लेकर आया था, मुसल्ला लेकर आया था, लोटा लेकर आया था। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कहीं है तो बताओ बाबा, फिर मैं भी करूंगा। फिर अगर है तो मेरे को भी समझाओ बाबा, और ये भी आएंगे सब साथ में, इमाम साहब भी आएंगे और मस्जिद में भी बजाएंगे बाबा, फिर मिंबर पे भी बजाएंगे। जी हाँ, अगर इस्लाम में इसकी इजाजत है। इसलिए बाबा किसी की दिल शिकनी, तुम्हारे जज्बात को मजरूह करना मेरा मकसद नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो कातिल, डॉक्टर भी जो है ना बाबा, एक तो दुश्मनी में घोंप दिया किसी को, गया गुनाह पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन डॉक्टर भी चीर फाड़ करता है, उसे कोई मर्डरर नहीं कहते हैं कि मरीज को बचाने के लिए चीर फाड़ कर रहा है। मैं ये जो बातें आप तक कर रहा हूँ कि अहले बैत के किसी इमाम ने, तो मियां हम भी अहले बैत से, उनके कदमों से वाबिस्ता है। जरा हमको भी समझाओ बाबा, हम भी निकालेंगे बाबा। अल्लाह अकबर, हक है, ये इस्लाह है बस बाबा, बुरा मत मानना कोई मेरी बात को। बेशक बेशक, मैं ये भी नहीं करूंगा कि आप अल्लाह के वलियों के गुस्ताख नहीं, आप अल्लाह के वलियों के प्यारे हैं। चाहे ढोल बजाने वाला हो चाहे न बजाने वाला हो, प्यारे तो जरूर है वो, क्योंकि वो बुजुर्गों से मोहब्बत करता है। और वलियों की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, वलियों की मोहब्बत ये कुरान का उन्वान है, वलियों की मोहब्बत ये कुरान का टॉपिक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, भारत के सुन्नी मुसलमानों के दिल जो वलियों के नाम पर धड़कते हैं, अरे ये मदीने की खैरात है। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज ने हमें अता फरमाई, गरीब नवाज ने ये जाम हमें पिलाया बाबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, फैजान औलिया, उर्से महमूद शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उर्स है क्या? ये उर्स लफ्ज कहां से आया? इसका माना समझ में आया? शादी, खुशी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आज की रात में उर्स, रोजाना तो ऐसी भीड़ भाड़ और ऐसा आशिकों का हुजूम तो होता नहीं बाबा। उर्स का मतलब क्या है? इसका ताल्लुक इस लफ्ज का अल्लाह का वली वो जो कब्र में आराम कर रहा है उसकी जात से इस लफ्ज उर्स का ताल्लुक क्या है? जैसे मैंने कहा कि मौलाना जियाउल हक या कारी सद्दाम जामा मस्जिद के इमाम है। मतलब क्या कि ये मौलाना, ये जो आलिम दीन है, इनका इस मस्जिद से इमामत का ताल्लुक है। तो आखिर लफ्ज़े उर्स का ताल्लुक, लफ्ज़े उर्स का ताल्लुक अल्लाह से, वली, अल्लाह के वली से क्या है? इसको समझना है बाबा। इसको उर्स क्यों कहा जाता है? अगर इसको समझ लिया आपने, अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। मिसगाइड नहीं कर पाएगा। सुनो, इसके लिए मैं एक जो है मुकद्दमा कायम कर रहा हूं, सुगरा और कुबरा। सुने, ध्यान से सुने कि एक आम मुसलमान जब मरता है, जब एक आम मुसलमान की मौत होती है तो उसे कहा जाता है कि वो इंतकाल कर गया। बेशक बेशक। एक आम मुसलमान मरता है तो बंबई की आम बोली में कहते हैं बाबा लुढ़क गया, बाबा लुढ़क गया, चला गया, खत्म हो गया, मर गया। कोई रसूलुल्लाह का गुस्ताख मरता है तो कब कहते हैं मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। एक आम मुसलमान मर गया तो कहते हैं इंतकाल हो गया। लेकिन सुनो, इसी आसमान के नीचे, इसी धरती पर एक जमात ऐसी है कि अगर उस जमात का कोई फर्द इंतकाल करता है तो ये नहीं कहा जाता वो मर गया, कहते हैं आज उनका उरूस है, उरूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यानी आम मुसलमान के डेथ डे को कहते मर गया, इंतकाल हो गया। लेकिन जब अल्लाह के वली को मौत आती है तो मर गया नहीं कहते, इंतकाल का लफ्ज आमतौर पर कहते हजरत का आज उर्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्स का मतलब आज इनका विसाल हुआ है। सुभान अल्लाह। इतना समझ में आया बाबा? सुभान अल्लाह। इतना समझ में आया? अब तफसील में नहीं जाऊंगा मैं बहुत गुफ्तगू को अपने समेट रहा हूं। नेक और गुनहगार, अच्छे और बुरे, दोनों किस्म के बंदे। इबलीस आया था ना वहां से, कफा खुरुज का निकल, बहुत बड़ा नमाजी था, का चल सजदे ले जा तेरे, इन्नका रजीम। बेशक, सुभान अल्लाह। कर दिया अल्लाह ने, उसको जन्नत से बाहर कर दिया। रसूलुल्लाह का गुस्ताख, बेशक। उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया कि आदम उखरुज मिन आइन मिनल जन्नत, जन्नत से निकल। कि जन्नत ये पाकों की जगह है, नापाकों की जगह नहीं, ये आशिकों की जगह है, गुस्ताखों की जगह नहीं। तो जो गुस्ताख है रसूल जन्नत से निकाला जा सकता है, वो आपकी चाय की टपरी से, आपकी मस्जिद से, आपकी खानका से। इशारा दे रहा हूं बाबा। अब निकला तो अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग हैं बाबा दुनिया में, ठीक है ना? मुत्तकी और गैर मुत्तकी, नेकोकार और गुनहगार। मरना सबको है कि नहीं बाबा? कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौली साहब से पूछे आप, का बेशक मरना है? किसी पंडित जी से पूछे का अवश्य मरना है? बेशक।
किसी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए, यानी मौत में किसी का इख्तलाफ नहीं है, बेशक। मौत एक ऐसी हकीकत है कि किसी भी मजहब ने इसका इनकार, सबको मरना है, बेशक सबको मरना। लेकिन कुरान का लफ्ज आपने कभी गौर किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल ज़ाइक़ा, ये लफ्ज आया है, इसमें फाइल है। बेशक। इसका मतलब जानते हैं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत को जायका, टेस्ट, जायका का मतलब टेस्ट। दिन भर में हमारी जुबान पर कई टेस्ट आते हैं और कई जाते हैं। जायका कोई मुजस्सम चीज नहीं है, जायका महसूस की जाने वाली चीज है। दिन में कई मर्तबा आती है ये चीज, जायका और टेस्ट, और कई मर्तबा अच्छा कुछ खा लिए। अच्छा मसला ये भी है कि खाएं या पिए, जरा कुल्ली कर लिए, टेस्ट चला गया। बेशक बेशक। मौत कहते किसको है? क्या मर जाने का नाम मौत है? ना 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 ना, मौत को आपने समझा नहीं बाबा। सुने, इंसान, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उमर इब्न अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मैंने जिसे तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इन्नमा खुलिक़्तुम अबदा, ऐ इब्ने आदम, तुम हमेशा के लिए पैदा किए गए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हमेशा के लिए पैदा। सुभान अल्लाह। अरे बाबा, हमेशा की जात तो अल्लाह की जात है। मैंने कहा पैदा किए गए हो, अल्लाह पैदा नहीं किया गया है। बेशक। अल्लाह खालिक है, हम खल्क है। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक है। हम मादूम थे फिर मौजूद हुए। बेशक बेशक। इन्नमा खुलिक़्तुम, तुम पैदा किए गए हमेशा के लिए। क्या मतलब हमेशा के लिए? इसे मैं समझा रहा हूं, जरा ये मौत को समझना जरूरी है बाबा, उर्स को समझने के लिए। अब ये मौत है क्या और हयात है क्या? मौत आई और चली गई, रूह का बदन से जुदा हो जाना। इंसान का मरने का मतलब यह नहीं कि इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, खलास, दी एंड, नहीं, बल्कि सुनो, इस्लाम नजरिया देता है कि मौत नाम है एक घर से दूसरे घर में जाने का, एक घर से मुंतकिल होने का और दूसरे घर में मुंतकिल होने का नाम क्या है? मौत है। पहले कहां थे बाबा? माँ के पेट में। माँ के पेट में जब बच्चा अंदर सांस ले रहा है, जिंदा है, तो क्या वो मुर्दा है? क्या कहेंगे उससे? वो भी जिंदा है। इंसान जब पैदा होता है तो सिर्फ पैदा होने के बाद वाली जिंदगी को सिर्फ हयात नहीं कहा जाता, बल्कि माँ के शिकम में है तो उसे भी हयात कहा जाता है, उसे भी जिंदगी कहा जाता है, उसे भी। लेकिन याद रखना, उससे पहली वाली भी जिंदगी है, और वो आलमे अरवाह की जिंदगी, आलमे अरवाह की जिंदगी, वहां भी जिंदगी है। माँ के शिकम में जिंदगी है, दुनिया में जिंदगी है, और मरने के बाद कब्र में भी जिंदगी। अरे मर गया, खत्म नहीं हुआ बाबा। क्यों? सुने, सियाह सित्ता की अहादीस का निचोड़ तफसील में नहीं, चंद जुमलों में और समझा रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक नेक बंदे का, जब एक अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो उसकी मौत मामूली मौत नहीं होती। उसके इंतकाल के दिन को उर्स क्यों कहा जाता है, मैं ये समझा रहा हूं। आम इंसान की मौत इंतकाल है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली की मौत इंतकाल नहीं बल्कि उर्स से उसे ताबीर किया जाता है। क्यों? वजह सुने, हुजूर फरमाते हैं, मैं हदीस पाक का हवाला दे रहा हूं, हमारी बुनियाद कुरान और हदीस है। सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान अल्लाह के वली का, नेक बंदे का इंतकाल होता है तो उसकी रूह को लेने के लिए 500 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आते हैं। मौत देखे वली की मौत कैसे होती है। वो अल्लाह के ऐसे लाडले, वो अल्लाह के ऐसे प्यारे हैं, अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि
उनको अल्लाह ऐसे ही नहीं रूह कब्ज करवाता है। 500 फरिश्ते मलकुल मौत आते हैं और क्या कहते हैं, पहले वली को कहते हैं या वली अल्लाह अस्सलामु अलैका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने माजा वगैरह हदीस का निचोड़, नसई का निचोड़ बता रहा हूं। या वली अल्लाह अस्सलामु अलैका, अल्लाह के वली आप पर सलामती हो। युकरिउका सलाम, अल्लाह ने भी आपको सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा ऐसा होता है क्या? हम और आप भी मरने वाले हैं, हमारे बाप दादा भी मरे। कभी फरिश्ते ने कहा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह का वली, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा। अरे वहां तो हाल होता है जल तू जलाल तो आई बला को टाल तू, कैफियत अलग होती है। अब वली की मौत कैसे होती है आप देखें, ये हदीस सुना रहा हूं आपको। उसके बाद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत मलकुल मौत अल्लाह के उस वली की रूह को इरशाद फरमाते बहुक्म रब्बी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सुभान अल्लाह। रूह पाक रूह निकल, अल्लाह तेरा मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का निचोड़ सुना रहा हूं। रूह जब कब्ज कर ली जाती है तो पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे, सातवें आसमान पर हर आसमान के फरिश्ते कहते हैं कितनी पाकीज़ा खुशबू है, कैसी पाकीज़ा। उस रूह को सातों आसमान के फरिश्ते तारीफ करते हैं। मैं 2 जुमलों में बता रहा हूं। और वो रूह आखिर में कहां पहुंचती है? अल्लाह के कुर्ब खास में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अरे बाबा अभी सवाल जवाब नहीं हुए, कब्र में भी नहीं गए। बेशक बेशक। ये घर में रूह कब्ज की गई है, अभी कब्र में दफनाया भी नहीं गया है। वली के रूह का जो है आप मकाम समझे। अल्लाह के फरिश्ते 500 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में, अरे ये चादर अभी निकाले, चादर का जब जुलूस निकालते हैं सुन्नी मुसलमान ऐसे दस्ते, वहाबी ऐसे दस्ते। क्या किताब में लिखा है? अरे शरीयत के तेरे बाप के घर की किताब है, जो कुछ भी बोलेगा तो मानेगा। है कुरान में तो दिखा दे, है कुरान में हदीस में बता दे तो मान ले। सुने फरिश्ते जुलूस की शक्ल में रूह को लेके गए कहां? अल्लाह के पास। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करता है कि 500 फरिश्ते का सजदा करो मुझे पहले। सुभान अल्लाह। फरिश्ते सजदा करते। उसके बाद सुने अल्लाह 500 फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे वली की रूह को मुझसे कहते मेरी बारगाह में झुकाओ, हुक्म दे कि मुझे सजदा करे। फौरन 500 फरिश्ते अल्लाह के वली की रूह को अल्लाह की बारगाह में झुका देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये हदीस का निचोड़ बता रहा हूं बाबा। अब उसके बाद अल्लाह फरमाता है मलकुल मौत और फरिश्तों के दरमियान फरमाता है ये मेरा महबूब और मुकर्रब है, इसका नाम मेरे मुकर्रबीन में लिख लेना, कयामत के दिन बताऊंगा क्या करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने फरिश्ते अर्ज करते मौला क्या हुक्म है का इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दो। सुनो अब मुस्तफा फरमाते फतुआदु रूहहु इला जसदिही। अब उसकी रूह को लेकर फरिश्ते उसके जिस्म में आते हैं जब वो कब्र में दफना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरुस समझा रहा हूं, उरुस। ये वलियों की रूह कहां गई? पहले अल्लाह के यहाँ, उसके बाद फरिश्ते पहले आसमान, दूसरे, अरे मकाम तो देखो बाबा। बेशक, सुभान अल्लाह। और उसके बाद कब्र में दफना के जब आ गए तो अल्लाह अल्लाह मलकुल मौत आते हैं। मुनकर और नकीर जो है, मलकुल मौत जो चले गए, मुनकर और नकीर कब्र में सवाल पूछने के लिए आते हैं, बिठाते हैं और मोहब्बत से हसीन चेहरे के साथ पूछते मन रब्बुका, तेरा रब कौन? कहते रब्बी अल्लाह। मा दीनु का, तेरा दीन क्या? का दीन इस्लाम। का मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हादिर रजुल मोहम्मद। अरे इस जात के बारे में, मेरे मुस्तफा के बारे में तेरा अकीदा क्या था? जवाब देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कामयाब, पास। उसके बाद रूह कहती है, फरिश्तों से टॉकिंग होती है बाबा, गुफ्तगू होती है। ये हमारा तुम्हारा नहीं होगा बाबा, हमारे साथ नहीं होगा, ये वलियों की रूहों के साथ। बेशक बेशक। कहते हैं अगर इजाजत, कहते हैं हो गया इम्तिहान का क्या बशारत है तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से बशारत है। का कैसी बशारत? अल्लाह अल्लाह ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं अलबिसुहु मिनल जन्नह।
वफरिशू लहू बिल जन्ना, इसकी कब्र नहीं रहेगी, जन्नती बिछौना बिछा दो, सुभान अल्लाह, सुभान जन्नती लिबास पहना दो, सुभान अल्लाह। और इसकी कब्र को ताहद्दे नजर सुभान अल्लाह। अरे मुर्दा देखता है और कहां तक? ताहद्दे नजर। एक रिवायत में 70 ज़ेरा 70 गज उसकी कब्र को, अब ये कब्र नहीं, जन्नत का गहवारा बन चुका है। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नती, जन्नत की तरफ बिल्कुल एक दरवाजा, खिड़की खोल दो, उधर से ठंडी हवा आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये ऊपर हम ताबीज देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है? जन्नत के नजारे हैं। उसको देखने के लिए आंख होनी चाहिए, उसे देखने के लिए ईमान होना चाहिए, उसे देखने के लिए वलियों से मोहब्बत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझे बाबा? वलियों की मौत कैसे भी आप समझ में आया? अब वो वली की रूह कहती है, अच्छा मैं जब कामयाब हो गया, छोड़ो जाने दो मुझे, बशारत तो मिल गई ना। का किधर? का मेरे खानदान में जाना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, मैं वहां जाना चाहता हूँ। का किस लिए? का उनको यहाँ की बशारत देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे साथ कितना बेहतरीन सलूक फरमाया है, अल्लाह ने मुझे कब्र के इम्तिहान में कामयाब कर दिया, और कब्र नहीं है बल्कि जन्नत का गहवारा बन चुका है। फरिश्ते कहते नहीं, का फिर क्या? का नौमतिल अरूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ के अल्फाज सुनो, हदीस दे रहा हूं आपको। अरूस नम, फरिश्ते कहते नम, सो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुल्हन से इस्तिआरा इसलिए दिया गया है कि दुल्हन को, पहली रात की जो दुल्हन होती है, उसको उसके शौहर के, उसके महबूब के अलावा कोई नहीं जगा सकता। वो नाजों में रहती है, उस शब वो प्यार में रहती है, लाड़ में रहती है, पूरे खानदान की मोहब्बतें उस पर निसार होती है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उर्स का जो लफ्ज आया है, ये उर्स ऐन रे और सीन, बेशक ये हदीस में आया, नम कनौमतिल अरूस, सो जाए से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलिया कराम को अल्लाह ने बशारत अता फरमाई है। मैंने हदीस से भी साबित किया है। और ये उर्स जो नाम, क्योंकि औलिया कराम के इंतकाल की रात ये बशारत की रात है, ये कामयाबी की रात है, अल्लाह ने कुर्बे खास से नवाजा है। कब्र में सवाल से पहले अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलवाया बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल जवाब तो बाद में, पहले बुलाया अपने कुर्बे खास में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने अनवार से नवाजा, अपनी रहमतों ने से नवाजा, अपनी रहमतें निछावर की, तो उर्स की रात में अल्लाह के वली पर खास रहमतें उतरते रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आपको समझ में आया बाबा? सुभान अल्लाह, समझ में आ रही है? तो ये लफ्ज़े उर्स ये आला हजरत का दिया हुआ नहीं बाबा, आला हजरत ने तर्जुमानी की है बाबा। बेशक बेशक। ये उर्स कहां से? बुखारी और मुस्लिम, नम कनौमतिल उरूस, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलिया कराम के लिए अल्लाह ने कुरान में बशारत दी है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हम है वाबिस्तगान जुल्फ़े दरार, दूर तक सिलसिला हमारा है, और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत। जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो